सूर्या को चाहिए ब्रूक बूस्टर, तभी मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट। कौन लेगा जिम्मा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। तो देखिए, इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक शतक जड़ करके दिखा दिया है कि दबाव के क्षणों में कप्तान की पारी कैसे। सुपर 8 के दबाव भरे मुकाबले में जब मैच फिसलता हुआ दिख रहा था, तब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने बल्ला उठाया और इतिहास लिख दिया। पाकिस्तान के खिलाफ उनका शतक सिर्फ एक बड़ी पारी नहीं था, बल्कि कप्तानी की वो मिसाल थी जो टूर्नामेंट की दिशा बदल देती है। ब्रूक पुरुष T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में शतक 100 रन 51 गेंद लगाने वाले पहले कप्तान बन गए हैं और इससे पहले सर्वाधिक स्कोर 98 रन था, जो क्रिस गेल ने 2010 में भारत के खिलाफ बनाया था। ब्रूक ने इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 3 अंकों का आंकड़ा जो है छुआ है और मैच को इंग्लैंड की झोली में डाल दिया। इतना ही नहीं, वो इंग्लैंड के लिए पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक जड़ने वाले पहले कप्तान भी बने हैं। उन्होंने इयोन मॉर्गन के 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए 91 रनों के सर्वाधिक कप्तानी स्कोर को पार किया है। दबाव, उम्मीद और नॉकआउट जैसी स्थिति, इन सब के बीच ब्रूक की पारी नेतृत्व का बयान थी। उन्होंने शुरुआत से ही इरादा स्पष्ट किया, पावर प्ले में आक्रामकता दिखाई है और बीच के ओवरों में जोखिम और समझदारी का संतुलन रखा है। अंत में मैच को जीत की दहलीज पर ला करके खड़ा कर दिया। इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। जी हां, भारत की बारी। सुपर 8 में साउथ अफ्रीका से पहला मुकाबला गंवाने के बाद भारतीय टीम दबाव में है। जी हां, हार ने सुपर 8 की अंक तालिका को उलझा दिया है और सेमीफाइनल की राह कठिन बना दी है। भारत के सामने अब 2 स्पष्ट रास्ते हैं। अगर टीम जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों मुकाबले जीत लेती है तो 4 अंकों के साथ सेमीफाइनल की दावेदारी मजबूत हो जाएगी। हालांकि अन्य परिणामों की स्थिति में नेट रन रेट निर्णायक बन सकता है। दूसरी ओर, अगर भारत सिर्फ एक मैच जीतता है तो उसे बाकी नतीजों पर निर्भर रहना होगा और तभी नेट रन रेट ही अंतिम फैसला करेगा। मतलब साफ है, अब जीत का अंतर और खेलने का अंदाज उतना ही अहम है जितना परिणाम। सूर्या पर नजर, और इस स्थिति में सबसे ज्यादा निगाहें कप्तान सूर्य कुमार यादव पर हैं। टूर्नामेंट में वो भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। 5 मैचों में 180 रन, 45 की औसत और 84 का उच्चतम स्कोर उनके नाम है। उनके बल्ले से 17 चौके और 6 छक्के भी निकले हैं। आंकड़े ये बता रहे हैं कि सूर्या फॉर्म में है, लेकिन T20 के इस चरण में सवाल सिर्फ फॉर्म का नहीं, प्रभाव का भी है। 127.65 का स्ट्राइक रेट है। भारत को एक ऐसी कप्तानी पारी चाहिए जो सिर्फ स्कोर बोर्ड नहीं, विपक्ष की सोच भी बदल दे। पावर प्ले में फर्क, ब्रूक की पारी से एक स्पष्ट संदेश मिला है। दबाव में बचाव नहीं, आक्रमण काम आता है। तभी वो पारी की पहली ही गेंद पर विकेट गिरते ही क्रीज पर उतर आए। मजे की बात यह है कि ब्रूक अपने T20 इंटरनेशनल में पहली बार नंबर 3 पर उतरे थे और अपनी करिश्माई पारी से पाकिस्तान से मैच छीन लिया। भारत का पावर प्ले रन रेट इस टूर्नामेंट में विस्फोटक नहीं रहा है। केवल एक मौके को छोड़ दे तो 40 से 45 रन की शुरुआत के बाद मिडिल ओवर्स में रन गति पर दबाव बढ़ता दिखा है। मिडिल ओवर्स में स्पिन जाल बुन लेता है। तो भारत का इस टूर्नामेंट में अभी तक का पावर प्ले स्कोर 46-4, 86-1, 52-1, 51-2 और 31-3। अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले 6 ओवरों में भारत 55-65 रन बना लेता है तो मैच की दिशा शुरू होते ही बदल सकती है और यही रणनीति वेस्टइंडीज के खिलाफ भी कारगर हो सकती है।